समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। आज के इस वेस्ट बंगाल के ऑनलाइन सत्संग में जुड़ने का मैं आज के इस उपस्थित सत्संग में सभी पंजाधारी कर्मी, गुरु भाई, गुरु माओ, सभी को मेरा अभिनंदन, सभी को मेरा जय गुरु प्रणाम। मैं संजीव दा को विशेष रूप से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आपके सामने आने का अवसर मिला। लेकिन मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आज और एक जगह पे ऑनलाइन सत्संग में मुझे जुड़ना ही पड़ा। हमने बहुत कोशिश की कि एक ही सत्संग को अटेंड करना मैं हमेशा मुनासिब समझता हूँ, लेकिन उस प्रेशर को हम मना नहीं कर पाए, इसलिए हम ज़्यादा देर तक तो नहीं बोल पाएंगे, तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, ठाकुर जी के चरणों में पड़ा हूँ और न हम अपने आप को कोई इंचार्ज के रूप में मानते हैं। मेरे लिए तो सभी तरह से परमपिता श्री श्री ठाकुर ही इंचार्ज है, और हैदराबाद मंदिर जो है वो उन्हीं का घर है, उन्हीं की भूमि है। हर पत्ता, हर पत्थर, हर ईंट सब मालिक का ही है। मनुष्य अपना मकान नहीं बना सकता, मंदिर बनाने की तो बहुत दूर की बात है। ये परमपिता की दया ही होती है, और उस दया के कारण, उस कृपा के कारण हमारे कर्मों को काटने के लिए परमपिता हमको एक मौका देते हैं, और उस मौके को हमको निभाना है। और उनकी ही दया से आज ये हैदराबाद मंदिर तेलंगाना में हो पाया। वैसे तो हमारा परिवार 1968 से ही जुड़ा था। श्री श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ, और उसी समय हम दोनों भाइयों का ठाकुर जी की कृपा से उपनयन भी हुआ था। लेकिन उस समय हम तो छोटे थे, और मुझे ये नहीं पता था कि कोई समय आएगा कि मुझे बैठ के यहाँ पे मंदिर का कार्य दिया जाएगा। लेकिन परमपिता उस समय से ही उनको पता था कि समय आने पर हमको यहाँ बैठना ही पड़ेगा। आज श्री श्री ठाकुर हर आचार्य देव में मौजूद है। इसीलिए आप देखेंगे कि 2004 में जब हम पुरी गए थे, उस समय एक ऐसी घटना घटी। हमारा जो प्रोग्राम था बाहर जाने का था, अमेरिका में जाके सेटल हो जाने का था, और वहीं पे बिजनेस चालू करना था मुझे। और हम पुरी को गए मालिक से निवेदन करने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन मालिक ने रास्ता ही बदला कर दिया, पूरा रास्ता ही बदल दिया। कहते हैं परमपिता के बताए हुए रास्ते पे चलने से ही हमारा किया हुआ हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि परमपिता ही हमारा मंगल जानते हैं। उनके डिवाइन अरेंजमेंट्स को सिर्फ समझना होगा और उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने हर बुरे कर्म को काटना होगा। उस समय जब हम पुरी गए, मैं बाबा को निवेदन ही करने जा रहा था, लेकिन नाट मंडप में बैठे थे हम निवेदन नहीं कर पाए। तो जब बाबा उठे और अपने घर जा रहे थे, तो हम भी भाग के मालिक के चरण पकड़ लिए और मालिक को निवेदन करने ही जा रहे थे, लेकिन अचानक मालिक
अपने हाथों को ऐसे जोड़कर मुझे पेट में स्पर्श करके हाथ पकड़ के आगे चलते हुए मुझे लेके गए। उस समय मैं जानता नहीं था कि मेरे पेट को क्यों स्पर्श किया, लेकिन हाथ पकड़ते हुए आगे गए और आगे ठीक उनके घर के द्वार के सामने खड़े होकर रतिंदा को बुलाए, जो सभी लोग जानते हैं गुवाहाटी में रहते हैं, काफी मंदिरों का प्लानिंग किया हुआ है। उनको बुला के कहा, कुछ बंगाली में कहा, और मैं जानता भी नहीं था उस समय, बंगाली मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। उनको कहने के बाद मुझे इंग्लिश में कहा कि आप इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, आपको हैदराबाद जाना है, वहां बैठ के मंदिर बनाना है। यदि आप नहीं बनाएंगे तो आपका कान मेरे हाथ पे रहेगा। तो देखिए, हम लोग तो भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन श्री श्री ठाकुर स्वयं आचार्य देव में मौजूद है। इसीलिए मेरी मन की बात उन्होंने सुन ली और मेरा रास्ता ही बदल दिया। हम वापिस आए, माँ को कहा, माँ ने भी वही कहा कि परमपिता की जो इच्छा है उसको पूर्ण करना ही है। लेकिन ये जो पेट में स्पर्श किया, ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों हुआ। ये बात ऐसी थी कि तकरीबन 6 साल से मुझे एक ऐसा किस्म का दर्द होता था जो हर 3 महीने या 4 महीने वो पेट का दर्द रिपीट होता था। कोई दवा नहीं लगी, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेदिक, कोई भी दवा काम नहीं कर रही। मुझे बिस्तर पे मेरे पैरों को बांध दिया जाता था और इतना भयंकर दर्द होता था कि 4 या 5 दिन मैं उसी दर्द में तड़पते रहता था। और हमने कभी मालिक को इस पेट के दर्द के बारे में भी नहीं कहा, लेकिन ठीक उसी जगह पे मालिक ने पेट को स्पर्श करके आज 2004 के दिन मालिक का स्पर्श हुआ और आज 2020 चल रहा है। आज तक एक बार भी वो दर्द फिर पलट के नहीं है। ये होते हैं भगवान, ये होते हैं परम पिता, जिसकी दया सिर्फ स्पर्श करने से कई दुख दूर हो जाते हैं, जन्मों जन्मों तक हमारे आने वाले बुरे कर्म निकल जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं तो आज हैदराबाद के मंदिर को लेके और मेरे जिंदगी में भी बहुत हो चुकी है। हमारे परिवार के साथ भी बहुत सी घटनाएं ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी की लीलाएं परिवार के साथ होते ही आ रही है। मैं आज फक्र से कहूंगा कि मुझे इस जन्म में मेरे 8 जन्म हुए हैं। 8 जन्म का मतलब कि मैं 8 बार मर के मौत के मुंह से बाहर निकल के आया। आज यदि मेरा जन्म पत्री कोई एस्ट्रोलॉजर पढ़ता है तो वो बंद कर देता है, तो कहता है कि ये मनुष्य तो कब का जा चुका होगा। लेकिन जब मैं उसको कहता हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये हो नहीं सकता। ये सिर्फ भगवान का ही आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद के बगैर ये संभव ही नहीं। एक ऐसी घटना मैं आपको सुनाऊंगा कि मैं मौत के मुंह में चले गया था, लेकिन आचार्य देव श्री श्री दादा हमको बचाए। हम लोग राजमंदिर गए थे, काफी से बहुत सा हॉर्टिकल्चर, वहाँ पे बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर सेंटर है। वहाँ से बहुत से पौधे झाड़ खरीदना था हैदराबाद मंदिर के लिए। पूरा होने के बाद मैं और एक गुरु भाई राजा मंदिर से जब सिकंदराबाद वापस आ रहे थे, शाम के समय हम लोग दोनों ट्रेन में चढ़े। ट्रेन में चढ़ने के बाद हम लोग बैठ गए, रात में खाना हुआ, खाना वाना खा के हम लोग सो गए। सुबह हुई, जब गाड़ी सिकंदराबाद स्टेशन पहुंची तो मुझे पता नहीं था कि गाड़ी हैदराबाद तक जाएगी, और हम लोग का टिकट जो था सिकंदराबाद तक ही था। अचानक अटेंडर आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि भैया आपका टिकट सिकंदराबाद तक है, तो कृपया करके आपको यहीं उतरना पड़ेगा, नहीं तो आगे उतरोगे तो टीटी फाइन लगा दे। रात में बात करते करते हम लोग खूब देर से सोए, फिर सुबह स्मृति करके फिर हम सो गए। तो नींद में ही थे, थके हुए थे।
जैसा ही अटेंडर ने कहा, हमने अपना सामान लेके हम गाड़ी से उतर गए। जैसे ही गाड़ी से उतर के स्टेशन पे खड़े थे, हमने अपना जेब चेक किया, सेलफोन नहीं था, हाथ पे देखा घड़ी नहीं थी, और जेब में, पीछे के जेब में देखा पर्स भी नहीं था। अचानक मुझे याद आया कि मैं ये तीनों चीज रात में सोते वक्त एसी कंपार्टमेंट था, वहां तकिया दिया जाता है, उस तकिए के नीचे रखा है। और जैसा ही मैं सोच रहा था, गाड़ी जो है सिकंदराबाद स्टेशन से चलना चालू हो गई। मैंने गुरु भाई को कहा कि मैं भागता हूँ, भाग के कंपार्टमेंट से वो सामान ले आता हूँ। तो उन्होंने कहा गाड़ी तो रुकेगी नहीं। तो भागते भागते हमने कहा कि मैं आपको हैदराबाद में मिलूंगा, आप भी हैदराबाद आ जाइए। ट्रेन की रफ्तार बहुत जोर से हो चुकी थी और हम इतना मोटा शरीर लेके मैं भी ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर भागना चालू किया। जैसे आपको पता होगा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। एसी कंपार्टमेंट काफी आगे निकल गया था। स्लीपर कंपार्टमेंट के दरवाजे को देखकर मैंने उस दरवाजे के जो दो रॉड है उसको पकड़ने का कोशिश की, और जैसे ही हमने उस रॉड को पकड़ा, मेरे दोनों हाथ स्लिप होके हम नीचे चले गए। और जैसे ही हम नीचे महसूस हुआ कि नीचे जा रहे, हमने मेरे मुख से सिर्फ एक ही आवाज निकला कि हे परमपिता ठाकुर मुझे बचाओ। उस समय मैं नहीं जानता, कोई आया और मेरे दोनों हाथ को पकड़कर मुझे ट्रेन के अंदर बिठा दिया। जितने भी लोग स्टेशन पे थे सब चिल्ला रहे थे, वो भी मुझे नहीं पता। मैं ट्रेन में दरवाजे के पास मुझे बिठाया गया और पीछे से किसी ने पीठ टपटका के कहा कि उठिए, जाइए, आपका कंपार्टमेंट आगे है। हमने पीछे देखा, पीछे भी कोई नहीं। हम भागे एसी कंपार्टमेंट की तरफ। हमने अटेंडर को पूछा कि भैया मेरा सामान है। मैं घबराहट में था, चक्कर सा आ रहा था। तो अटेंडर ने कहा कि आपका सामान वहीं पे होगा, जाके देख लीजिए। हम गए, तकिया के पास पहुंचे। जैसा ही हमने सामान उठाना चालू किया तो सेल फोन बजना चालू हुआ, और सेल फोन उठाया और देखा कि वही गुरु भाई जो मेरे साथ थे वो सिकंदराबाद से फोन कर रहे थे। हमने फोन उठा के हेलो किया। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि कौन बोल रहा है। हमने कहा मैं गिडवानी बोल रहा हूँ। बोला हो नहीं सकता, आप गिडवानी नहीं है। मैंने हाँ मैं गिडवानी ही बोल रहा हूँ। फिर बोला उन्होंने नहीं हो सकता है। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा हम सब लोग ने देखा है कि आप ट्रेन के नीचे आ गए और आपकी बॉडी को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे स्टेशन मास्टर गार्ड को वॉकी टॉकी पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गाड़ी को रोका जाए, भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। हमने कहा नहीं, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, बार बार वही पूछ रहा था कि आप गिडवानी है क्या? हमने कहा हाँ मैं गिडवानी हूँ। फिर पूछा कि कोई चोट लगा है क्या? हमने कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी हैदराबाद पहुँचता हूँ, आप भी पहुँचिए। हम हैदराबाद पहुँचे और गुरु भाई मुझे सर से लेके पाँव तक 15 मिनट के लिए घूरते जा रहे। हमने पूछा उनसे ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? उन्होंने कहा जितने भी लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आदमी मर गया है, ट्रेन के नीचे आ गया, लेकिन मैं आपको जीवित देख के मैं परेशान हो गया। हम लोग मंदिर आए, आराम किया, लेकिन शाम तक हमने देखा मेरे हाथों पे, बाजुओं पर 5-5 उंगलियों के निशान हैं। वो उंगलियों के निशान को देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दिल नहीं रहा जा रहा था। हमने सोचा हम देवघर जाएंगे, बाबा के पास, बाबा का दर्शन करेंगे। हम जैसे ही देवघर पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही बाबा ने हमसे पूछा क्या गिडवानी दा आपके हाथों का दर्द चले गया? मेरे आंखों में आंसू आ गए कि परमपिता श्री श्री ठाकुर आचार्य देव के रूप में आके मुझे उस दिन बचा दी। तो देखिए मौत के मुंह से भी ठाकुर जी कैसे आपको निकाल के ले जा सकते हैं। ऐसे ही अनेक अनेक घटनाएं मेरे जिंदगी में हुई है, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों के सामने मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज दूसरे ऑनलाइन सत्संग में भी मुझे जुड़ना है। मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं और सभी लोगों का मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। जय गुरु। অশেষ শ্রদ্ধা জানাই